बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। ठीक है, तो शामी कबाब की रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें, और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी करें। तो अब हम शुरू करते हैं। मेरे पास आधा किलो कीमा है, आप बीफ का भी ले सकते हैं और मटन का भी, ठीक है। और 1 पाव दाल है, ठीक है। तो और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक चॉप किया हुआ है, और एक दरमियाने साइज़ की प्याज है। तो बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम इसको चूल्हे पे रख देते हैं, ठीक है। बाकी मसाले मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब रेसिपी मेरी पूरी देखिएगा। सबसे पहले मैं लेती हूँ कीमा। ये दाल, तो ये प्याज भी डाल दूंगी मैं। दरमियाने साइज़ की एक प्याज ली थी मैंने, और ये 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून नमक, तो ये भी डाल देंगे। 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक, तो इसमें 2 गिलास पानी में डाल दूंगी और इसको चूल्हे पे रख देंगे। ये मैंने 15 अदद गोल मिर्च ली है साबुत वाली। 1 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है। 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, और ये 2 बड़ी इलायची ली हैं, थोड़ी सी छोटे वाली हैं, बड़ी हुई तो आप 1 लीजिएगा। दालचीनी के 2 टुकड़े हैं 1-1 इंच के, ठीक है। और ये 15 अदद मैंने ली हैं साबुत काली मिर्च, और 4 अदद लिए हैं मैंने लौंग। तो ये आप सब साबुत भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको पीस के डालूँगी, ठीक है। तो मैं इसको पीस के लाती हूँ जी। तो मैंने ये जो दाल और कीमा रखा था, इसमें उबाल आ गया है, तो ये है मैंने जो सारा मसाला पीस लिया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम इसको ढक कर 35 से 40 मिनट तक पकाएंगे, या जब तक कीमा और दाल गल जाए। तो दरमियान में आपने इसको चेक करते रहना है। आग अपने अपने हिसाब से सेट कर लेनी है, तेज़ आग पे नहीं ये पकेगा, लो मीडियम पे होगा जी। कीमा और दाल अच्छे से गल गया, और ये देखिए पानी भी इसका खुश्क हो गया। पानी खुश्क ना हो तो उसको थोड़ा तेज़ आंच करके खुश्क कर लें। तो ये देखें, ठीक है, देखिए अच्छे से गल गई। तब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इसको पीसते हैं। हम दाल और कीमे को पीसेंगे, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ये आधा कप मैंने लिया है पुदीना, और आधा कप लिया है धनिया, और ये 4-5 हरी मिर्चें इस साइज़ की, ये देख लें, ये बहुत कड़वी नहीं है। तो अब अपने जायके के हिसाब से डाल लें, ठीक है। तो अब पहले हम इसको इसमें डाल के पीसेंगे। मैं चॉपर में पीस रही हूँ, आपको जैसे सहूलत हो आप उस तरह इसको पीस लीजिएगा। चले जी, ये पीसा गया। तो अब हम इसमें दाल और कीमा डाल देंगे। जी, मैंने इसको सारी दाल को इसके अंदर डाल लिया। आपको जैसे सहूलत हो कुंडी डंडे में भी आप कोट सकते हैं, सिलबट्टे पे भी, ठीक है। तो जी ये देखें, ये सारा अच्छे से पीसा गया है। तो अब हम इसके कबाब बना लेते हैं, ठीक है जी। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। आप जिस साइज़ के चाहे मर्ज़ी बना लें। इसको आप किसी सांचे में भी बना सकते हैं, चाहे हाथ की मदद से बना लें। अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो हाथों का हल्का हल्का पानी लगा लें। तो जी ये मैंने ना कबाब बना लिया। तो हम इस तरह प्लेट में बना कर ना, फिर इसके ऊपर ऐसे कोई भी, यहाँ पे प्लास्टिक रैप आपके पास है वो ले लें, या बटर पेपर है वो ले लें, इस तरह आप रखें। तो इसके ऊपर फिर से एक तय कबाब की लगा दें। इस तरह जितने मर्ज़ी अपने कबाब फ्रीज़ करने, ऊपर नीचे ये रख के करते जाएं, और इस तरह फ्रिज में ना स्पेस भी ये कम लेगी। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो फिर आप इसको इकट्ठा करके बेशक किसी जिपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लें, चाहे ऐसे ही पड़ा रहने दें। अब इसके ऊपर फिर से ये रख लें, ठीक है। अब इसको फ्रीज़र में रख दें। तो मैं ये इसको फ्रीज़ ही करूँगी। इसमें से सिर्फ 4 मैं टिक्कियाँ बनाऊँगी।
तो मैंने लिया एक अदद अंडा, तो इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। अच्छा, अगर आपका दिल चाहे तो आप अंडे को जब मिक्सचर हम पीसते हैं तो आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऊपर ही लगाना पसंद करती हूँ। जी, अब मैं कबाबों को अंडे में कोट करके इसे शैलो फ्राई करेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, डीप फ्राई नहीं करना इसको। जी, तब हम इसको पलट लेंगे। थोड़ी देर इधर से फ्राई करने के बाद इसको ज़्यादा फ्राई की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें मसाला, कीमा, दाल सब कुछ पका होता है। सुनहरा होने तक इसको फ्राई कर दें। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। जी, तो कबाबों को मैंने प्लेट में निकाल कर रख दिया है। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कैसे बनी है। और इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।